दोस्तों, बांग्लादेश ने अपनी लिमिट क्रॉस करने शुरू कर दी है, जहां पर अब बीएसएफ पर आरोप लगाया जा रहा है कि रिसेंटली भारतीय सीमाओं के पास एक बांग्लादेशी नागरिक देखा गया, जिस पर लगातार गोलियां चलाई गई हैं बीएसएफ की तरफ से। लेकिन असलियत जानकर के आप हैरान हो जाएंगे। वहीं बांग्लादेश की गुंडागर्दी को देखते हुए मोदी सरकार की तरफ से कुछ नए और बड़े प्लान तैयार किए जा रहे हैं ताकि बांग्लादेश के उड़ते हुए और फड़फड़ाते हुए परों को कतरा जाए। इसके अलावा बजट में बांग्लादेश को लेकर के कुछ बड़े ऐलान होने वाले हैं। साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध, जो कि कितने सालों से चल रहा है, अब इसमें एक भारतीय नागरिक के मारे जाने की खबर आ रही है और इस चीज को लेकर के विदेश मंत्रालय काफी ज्यादा एक्टिव हो चुका है। लेकिन यहां पर भारत की गलती जरूर है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर दोस्त रूस ने भारत का एक बार फिर समर्थन किया है कि भारत को पूरा अधिकार है परमानेंट सीट पाने का। तैयज के इस वीडियो में चारों इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब से रोक कीजिएगा। सबसे पहले बांग्लादेश से आ रही है अपडेट की बात की जाए तो बांग्लादेश ने भारतीय सीमा सुरक्षा बल, जिसे हम बीएसएफ के नाम से जानते हैं, जहां पर सीमा पर कुछ लोगों पर फायरिंग का आरोप लगाया गया है और ये आरोप बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजेपी के कमांडर की तरफ से दावा किया गया। डेटा की बात की जाए तो उपजिला के रमतापुर सीमा के पास भारतीय सुरक्षा बल से चलाई गई गोली की वजह से बांग्लादेश का युवक पूरी तरीके से गंभीर रूप से घायल हो चुकी है। हर घटना बीते शुक्रवार की है, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की जा रही। सिर्फ भारत के नाम को दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दी कि ये 22 वर्षीय मोहम्मद शाही इस्लाम नाम इस व्यक्ति के पास जो चीजें मिले हैं, ये आपको हैरान कर सकती हैं, क्योंकि जैसे ही इस व्यक्ति के घायल होने की खबर सामने आई, उसे तुरंत पकड़ा गया और उसके पास फिर कहें उस घटना स्थल से फैंसीडिल की 25 बोतलें, एक चाकू और एक टॉर्च बरामद हुई है। अब इन सब चीजों को गलत तरीके से भारत के अंदर लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन भारत ने समय रहते इस पर अक्षय न लिया। लेकिन 59 बीजेपी बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल गोलाम के अनुसार यहां पर जबरदस्ती गोली को इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल के लिए इस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। कुछ समय बाद ये सही हो जाएगा। लेकिन इस तरीके की एक्टिविटीज एक तो हमें पकड़ में आ गई, लेकिन न जाने कितनी ऐसी एक्टिविटीज है जो आज भी भारत बांग्लादेश सीमा पर चल रही हैं और खुलेआम ये तस्करी भारत के अंदर की जा रही है। अब ऐसे में भारत अगर फेंसिंग यानी कि कठीला तार सीमा पर इंस्टॉल करता है तो भारत को बुरा भला कहा जाता है। बांग्लादेश की तरफ से और भारत को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। अब आप खुद सोच करके बताइए कि ये काम भारत के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर भारत ऐसा नहीं करेगा तो किस तरीके से हमारे देश की सिक्योरिटी और हमारे देश के युवा को बर्बाद किया जा सकता है, इस तरीके के नशीले पदार्थों को एक्सपोर्ट करते हुए। और नेक्स्ट अपडेट भी बांग्लादेश भारत के सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब भारत सरकार ने कसम खा ली है कि बांग्लादेश को सही तरीके से मजा चखाया जाएगा। और अप्रैल में भारत सरकार का आने वाला नया बजट, जिसमें हम अपने पड़ोसी देशों के लिए कुछ और कई मिलियन डॉलर, कई 1000 करोड़ रुपए आउट करते हैं ताकि उनकी मदद की जा सके पाकिस्तान को छोड़ करके। लेकिन अब बांग्लादेश की हरकतों का असर इस पर देखने को मिलेगा और भारत बजट काट करके बांग्लादेश के बजट को भी जरूर कटेगा, क्योंकि इसका बड़ा एग्जाम्पल हमने पहले भी देख रखा है। जब मालदीव ने भारत के खिलाफ बड़े अक्षय नंस लिए, तर्क की टीम जैसे देशों की तरफ झुकना चालू कर गए और प्रधानमंत्री मोदी पर तमाम टिप्पणियां की, तब भारत ने मालदीव का ऐसा बजट काटा कि आज मालदीव की आर्थिक हालात ठीक नहीं है। उनके बड़े बड़े अधिकारों, यहां तक कि मालदीव के राष्ट्रपति को भारत आना पड़ा ताकि भारत के साथ रिश्ते अच्छे किए जाएं और टूरिज्म भेज करके उनकी अर्थव्यवस्था को रिस्टोर किया जाए। बांग्लादेश को पता है कि भारत को दुश्मनी मोल लेने के अंजाम क्या होंगे, इसके बावजूद भी ये बाज नहीं आ रहे हैं। करीक आपको बता दें कि बांग्लादेश जिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किंग है, उसका काफी बड़ा रॉ मटेरियल भारत से बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन भारत इसके लिए काफी बड़े बजट भी दे तथा बांग्लादेश को, ताकि ये अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सके। एजा पड़ोसी हम बांग्लादेश की हेल्प कर रहे थे, लेकिन शायद इस बजट में कटौती की जा सकती है। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि भारत के टैक्सी सेक्टर में
4 करोड़ 50 लाख लोग काम करते हैं। सरकार का वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का बजट 10 से 15% बढ़ाया जा सकता है। यानी कि एक तीर और दो निशाने, एक तरफ बांग्लादेश के बजट को काट दो, दूसरी तरफ अपने टेक्सटाइल बजट को बढ़ा दो। डेफिनेटली मल्टीपल कंपनीज जो कि बांग्लादेश छोड़ करके भारत आई हैं, अब उन्हें भारत से वापस जाने के लिए किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सरकार 10 से 15% बजट बढ़ा करके पूरी इंडस्ट्री को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगी। और डेफिनेटली जो बांग्लादेश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल किंग माना जा रहा था, जल्द ही भारत इस पोजीशन को हासिल कर लेगा। और आंकड़ों की बात की जाए तो मौजूदा समय में भारत का टेक्सटाइल बजट 44.17 अरब रुपए का है, लेकिन इस बढ़ा करके लगभग डबल किया जाएगा। साथ ही भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में PLI यानी कि प्रोडक्शन को भी किया जाएगा और इसके तहत 45 करोड़ एडिशनल दिए जाएंगे। इंपोर्ट पर भी हमारा काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। 11 से 27% तक हम इसको बढ़ाएंगे, यानी कि रॉ फाइबर हम इंपोर्ट कराएंगे, फिर उसका टेक्सटाइल बना करके एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे कि बंगला पेश करता है। तमाम यूरोपियन कंट्रीज को मोटा पैसा कमाता है। नेक्स्ट ऑफ डेट भारत, यूक्रेन और रूस से सामने निकल के आ रही है। जैसा कि आप जानते होंगे कि रूस और यूक्रेन में शुरू हुए जंग को कई साल बीत गए, लेकिन ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। वैसे तो उम्मीद है कि ट्रंप के पावर में आते ही ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन हो या फिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन, दोनों की के साथ बहुत अच्छी दोस्ती बनती है, तो डेफिनेटली इन चीजों को रोकने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन इस युद्ध में एक ऐसी खबर सामने निकल के आई जिसने सबको हैरान कर दिया। असल में दोनों देशों के बीच चल रही जंग में एक भारतीय नागरिक के मारे जाने की खबर सामने आई, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत बयान जारी करते हुए कहा कि ये शख्स केरल का रहने वाला था। जंग में रूसी सेना ने जबरदस्ती इन्हें मोर्चे पर खड़ा कर दिया और इसकी वजह से उसे बहुत दिक्कत आई और अब वो नागरिक मारा जा चुका है। और एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे भारतीय नागरिक हैं जिन्हें किसी और देश का हवाला देते हुए रूस छोड़ दिया गया और रूसी सेना उन्हें सीधे यूक्रेन के सामने लड़ने के लिए छोड़ रही है, जबकि इन लोगों को जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी तरीके का युद्ध लड़ने का। तो फाइनली विदेश मंत्रालय की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है कि जीतने भारतीय गलत तरीके से भी वहां आए हैं, उन्हें फटाफट भारत भेजा जाए और किसी भी बड़े अक्षय नन को प्लान करने से पहले भारत से एक बार परमिशन जरूर ली जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के सामने निकल के आ रही है, जहां पर एक बार फिर रूस की तरफ से भारत को भारी समर्थन दिया गया है कि किसी भी हालत में भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के दौरान रूसी विदेश मंत्री सर्गोई लावरोव ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह कहा कि भारत, ब्राजील, अफ्रीका के कई देशों को UNSC में सदस्यता दी जानी चाहिए, जहां पर एक तरफ पाकिस्तान को करीब 2 सालों के लिए UNSC में चुना जा चुका है। और ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि पाकिस्तान के यहां पहुंचते ही जैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू किए जाएंगे, पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को यहां पर जरूर लेकर के आएगा। साथ ही रूस के विदेश मंत्री के तरफ से यह भी कहा गया है कि भारत, ब्राजील संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के पूरे हकदार हैं, क्योंकि वो सभी मापदंडों को पूरा करते हैं। इसके अलावा स्पेशल भारत की बात की जाए तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं पर भी युद्ध शुरू हो, भारत कैसे सॉफ्टली सब चीजों को लेकर के आगे बढ़ता है। हम एक तरफा होकर के नहीं बल्कि दोनों तरफ खड़े होकर के शांति की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही कम देशों में देखने को मिलता है, क्योंकि आज के समय ज्यादातर देश एक दूसरे की लड़ाई से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, लेकिन भारत का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। इसलिए भारत को पूरा अधिकार है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।